हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में स्टडी करेंगे हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, उसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमारा x हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y हो गया, y x पे डिपेंड कर रहे हैं, और साथ में उसमें dy बाई डी एक्स भी है या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इन सबका कॉम्बिनेशन से इससे हायर डिग्री भी हो सकता है, मतलब और हायर ऑर्डर भी हो सकता है कि और d3y बाई डी एक्स 3 हो। इस तरह से अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये अपने सिलेबस में है, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है। जेई एडवांस और जेई मेंस के सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सही है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे। अगर ऐसा है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन, ये देखो y और x सी इन्वॉल्व है इसमें, इनको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? अगर कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ है, इन दैट केस दैट इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, प्रोवाइडेड कि उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हों। फॉर एग्जांपल ये अपने पास जैसे इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई। तो देखो इसमें y मान लो, अगर हम ये कह रहे हैं कि y जो है वो, या हम ये कहें z या y, कोई एक को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलें तो साथ में दूसरे, मान लो y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे तो x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। ये अपने सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी है। अब हम लोग बात करेंगे इसके डिग्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे। तो ऑर्डर जो है आइडेंटिफाई करना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही आसान है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट डिफरेंशियल अपियरिंग ऑन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डिफरेंशियल जो प्रेजेंट होगा वो। जैसे अगर हम ये कहें हमारे पास एक इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, तो इसमें dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा, ऑर्डर इज 1। अच्छा, इसी तरह से मान लो हमारे पास लिखा है d3y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स 3 प्लस कॉस एक्स, साथ में यहां dy बाई डी एक्स भी है, ठीक है, प्लस सपोज साइन थीटा है, साइन एक्स सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है 3 ऑर्डर का, तो इसका कहेंगे कि इसका ऑर्डर है 3, ऑर्डर इज 3। आया समझ में? क्योंकि d3y बाई डी एक्स 3 है। चलो अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की। डिग्री क्या है? डिग्री जो है इट इज डिटरमिन बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest degree of the highest order derivative present in it after the differential equation is cleared of radicals and fractions so far as the derivatives are constant। क्या मतलब है इसका, समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट है, अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले, पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह के उसमें अगर टर्म प्रेजेंट है और हमने उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया पॉलिनोमियल के फॉर्म में,
मतलब डिफरेंशियल जो भी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, उस पे कैसा पावर जो है होल नंबर्स हो। मतलब यहाँ पे n1 n2 n3 ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं, अप टू nk बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, तो जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे तभी हम उसका डिग्री बोलेंगे। अगर इस फॉर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो उसकी उसकी डिग्री जो है वो नॉट एप्लीकेबल और नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो बेसिक आइडिया क्या है, देखो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, साथ में जो है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का। इसी तरह से ये भी एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ भी एक्स वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, जैसे डी पावर एम वाई बाई डी एक्स पावर एम होल पावर एन वन है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह के जितने भी ये लिखे हुए हैं इन सब पे पावर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, राइट। अब ये अलग चीज है, जैसे मान लो n2 है, मान लो ये जीरो हो गया, होल नंबर हो गया, तो ये वाला टर्म नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला डिफरेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉलिनोमियल फॉर्म हम उसको बोलेंगे। जब हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो जो हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे डी एम वाई बाई डी एक्स पावर एम, ये हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है, इसकी जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे अगर हम ये कहें कि n1 अगर जीरो नहीं है, n1 जीरो नहीं है, तो ये टर्म प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल वाला ये वाला प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट डिफरेंशियल वाला, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी n1, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर m है, सही बात है। तो अब समझ लो इसको। रेडिकल फ्री का मतलब क्या हुआ, रेडिकल फ्री मतलब ऐसा ना हो कि पता चला डी एम वाई बाई डी एक्स एम होल पावर पता चला, या क्यूब रूट हो, क्यूब रूट इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, या फ्रैक्शन हो इस तरह का हो, डी एम वाई बाई डी, किसी में भी नहीं होना चाहिए ये। सिर्फ ये नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर वाले में होना चाहिए, हाईएस्ट डिफरेंशियल में ऐसा हो, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 3/5 लिखा हो, तो ये रेडिकल या फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, तो रेडिकल और फ्रैक्शन को रिमूव कर दो, उसके बाद पॉलिनोमियल फॉर्म में बन जाएगा, तब हम कहेंगे कि इसकी डिग्री है ना क्या होगी, जो हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है उसकी जो पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये पॉइंट समझ लो, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। इट इज डिटरमिन्ड बाय द हाईएस्ट डिग्री of the highest order derivative present in it after the differential equation is cleared of radicals and fraction। रेडिकल और फ्रैक्शन से क्लियर कर दो, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। सो फॉर एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, लिखा हुआ साफ साफ डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस पे रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। एक्स वाई में रेडिकल साइन हो सकता है, ठीक है ना, साइन कॉस का फंक्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसमें हम लोग जरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इनके डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर बहुत हम आसानी से बता सकते हैं। बात करते हैं ऑर्डर की और डिग्री की, ठीक है ना। पहले ऑर्डर की बात करते हैं, फिर हम इसकी डिग्री देखेंगे। 1 बाय 1 ऑर्डर देखते हैं, फिर हम डिग्री देखेंगे। ऑर्डर बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का बताओ, ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है डी2 वाई बाई डी एक्स टू है, कितना है ये। तो जब आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तब हमें पॉलिनोमियल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है वो, बस वो देख लो क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका ऑर्डर है 2। सेकेंड वाले का ऑर्डर बताओ कितना है। सेकेंड वाले में देखो d3 वाई बाई डी एक्स थ्री हाइएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है, इसका ऑर्डर हो गया 3। थर्ड वाले का ऑर्डर बता दो। थर्ड वाले का ऑर्डर अगर देखा जाए तो d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, 1 है इसका, ठीक है ना, नहीं सॉरी 2 है, कितना है 2 है। फोर्थ वाले में देखो d2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो इसका कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है ना। ये तो हो गया ऑर्डर की बात। अब डिग्री की बात करते हैं। अब डिग्री के लिए अभी हम लोगों ने देखा था, डिग्री के लिए ये चीज होनी जरूरी है, पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी है। अब जैसे पहले वाला देखा जाए तो फर्स्ट वाले में हम इसको किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। देख लो भाई, फर्स्ट वाले को किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, फाइनाइट टर्म्स भी होने चाहिए, कोई ये कहे नहीं ई पावर डी वाई बाई डी एक्स ई पावर एक्स एक्सपेंशन कर दो, तो ऐसा नहीं करना अपने को। और ना ही ऐसे करने की कोशिश करना कि कह दिया कि यार इसको ऐसे लिख लो, है ना, ई पावर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख दो 7 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और अब दोनों तरफ लॉग ले लो, ठीक है, लॉग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हो। यहाँ एल एन ये बनेगा 7 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये कहोगे ऐसे लिख लो, हाँ लिख दो, ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेंड थोड़ी जो कर पाओगे, और एक्सपेंड भी करोगे तो इनफाइनाइट तक टर्म्स जाएंगे, इसलिए डिग्री क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। तो लिख दो इसके लिए डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, या ये लिख दो डिग्री इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सेकेंड वाले पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है अपना, क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है, बिल्कुल ई पावर वाई की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, ई पावर वाई तो ठीक है, डिफरेंशियल जो प्रेजेंट है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिफरेंशियल कौन सा प्रेजेंट है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री। इसका मतलब इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 1, सॉरी डिग्री हो गई 1, तो इसकी डिग्री लिख दो, डिग्री इज 1, सेकेंड वाले की डिग्री हो गई 1। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले को हम ऐसे बोलेंगे कि इसको ऐसे लिख लो, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, करेक्ट। तो अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, ये तो देखो फंक्शन है, डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में देखो, डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट में देखो ये पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ये प्रेजेंट है, इसकी पावर है 1, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री हो गई 1। तो डिग्री निकालने के लिए थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना होता है, ऑर्डर तो फटाफट निकलता है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला कर सकते हैं, इसमें कुछ बिल्कुल कर सकते हैं, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग ले लेंगे तो एल एन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देख लो, एज फॉर एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न this equation is in polynomial form, and what is the degree of the highest order 1, so degree of the differential equation is 1। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री और ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड करनी है अपने को। तो देखो अभी इसमें रेडिकल साइन आ रहा है, रेडिकल साइन स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको स्क्वायर रूट रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम ऑर्डर की पहले, ऑर्डर के बाद फिर हम डिग्री की बात करेंगे, और डिग्री की बात करेंगे फिर। पहले ऑर्डर देखा जाए, फर्स्ट वाले का बताओ ऑर्डर क्या है, और फिर सेकेंड का बताओ। फर्स्ट का ऑर्डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हाइएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गया। सेकेंड वाले में ऑर्डर बताओ कितना है, डी पावर डी 5 वाई बाई डी एक्स पावर 5, ये हाईएस्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 5। अब बात कर लेते हैं हम डिग्री की। बात डिग्री की कर रहे हैं तो पहले वाले पार्ट में ध्यान दो, अभी रेडिकल फ्री बनाना है, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ हाईएस्ट डिफरेंशियल जो प्रेजेंट है उसकी पावर कितनी हो गई 2, इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 2, डिग्री 2 लिख दो। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लॉग लोगे ये नीचे आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे डबल लॉग हो जाएगा, मान लो ऐसे लिख रहे हैं, एल एन ले लिया दोनों तरफ, तो ये कहोगे ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग प्रॉपर्टी से माइनस डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, और यहाँ पे हमारे पास हो गया एल एन ऑफ एल एन, लेकिन डेरिवेटिव्स जहाँ तक कंसर्न हैं ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है और नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट डिफाइंड लिख दो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर डिग्री हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किस तरह से फॉर्म करेंगे, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हम ये कहें हमारे पास कोई फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कहा जाए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस, एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या होगा? पहले तो बात करो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, कहें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन में, कितना होता है? ओरिजिन से पी डिस्टेंस पे नॉर्मल फॉर्म जो आती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये होता है ना। लेकिन यूनिट डिस्टेंस, ये पी डिस्टेंस पे है, यूनिट डिस्टेंस पे बोलोगे तो इसको लिख दोगे 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसमें जो है अल्फा पैरामीटर है, अल्फा इज व्हाट हियर, अल्फा इज पैरामीटर, अल्फा इज पैरामीटर, या इसको हम बोलते हैं अल्फा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट लगाना जरूरी है, और ये इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको तो यूज हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर इस कर्व का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व का अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा एलिमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं एलिमिनेट करना पड़ेगा, हम ये कहेंगे अल्फा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जितने इसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, जितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, ये कैसा है? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब अभी हम लोग समझेंगे, देखो एसेंशियल का मतलब अभी समझते हैं। तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, हियर अल्फा इज एसेंशियल कांस्टेंट, एसेंशियल पैरामीटर। मतलब अल्फा चेंज होगा तभी तो लाइन चेंज होगी, बस ये है कि वो ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हमने लिखा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through origin। बताओ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन किस टाइप का होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का होगा। तो यहां अल्फा इज व्हाट, एसेंशियल कांस्टेंट, सॉरी अल्फा नहीं, m, हियर m इज एसेंशियल कांस्टेंट। सो हियर m इज essential constant, essential arbitrary constant, arbitrary मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, कांस्टेंट। अच्छा, बहुत एसेंशियल बहुत यूज कर रहे हैं, एसेंशियल क्यों यूज कर रहे हैं? देखो इसका रीजन है, ठीक है ना। ये तो कह सकते हो भाई ओरिजिन से पास होने वाला, ऐसा भी हो सकता है, ये भी तो लाइन है, लिख दिया m1 प्लस m2 x, ये भी तो है भाई, ये कांस्टेंट है m1 प्लस m2। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट हो गए, एक m1 हो गया, एक m2 हो गया, लेकिन यहाँ दो की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को क्लब करके एक ही कांस्टेंट बना सकते हैं, वो है y इक्वल टू m, ठीक है ना। तो एक ही एसेंशियल कांस्टेंट है। अब जबरदस्ती m को तुम m1 प्लस m2 प्लस m3 लिख लो, वो अलग बात है। तो अगर ऐसे लिख रहे हो तो उसको एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ m1 m2 कांस्टेंट तो है, लेकिन एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं है। तो एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो सिर्फ m ही है, एक से काम चल जाएगा, दो दो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से सपोज हमारे पास एक कर्व हो इस तरह का, अगर बोला जाए, बोलो नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स in y is equal to
सपोज हमने लिख दिया लेमडा ई रेज पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा, वेयर अल्फा बीटा आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स. अल्फा बीटा लेमडा आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. तो बताओ नंबर ऑफ एसेंशियल पैरामीटर्स निकालना है, नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर वेयर अल्फा बीटा लेमडा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटेन एज y इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो लेमडा इंटू ई रेज पावर अल्फा एक्स इंटू ई रेज पावर बीटा. एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बताने हैं. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू ई लेमडा इंटू ई रेज पावर बीटा ऐसे लिखो यहाँ पे, और ई रेज पावर अल्फा एक्स ऐसे लिख दो. अब ये मिलके ये पूरा का पूरा एक कोई और कांस्टेंट मान लो. सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू सम p टाइम्स ई रेज पावर अल्फा एक्स. तो ये देखो क्लब हो गए दोनों, ये मिलके एक ही पैरामीटर बन गया, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन गया. तो अब p और अल्फा को किसी तरीके से क्लब नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे. कितने? 2. सो नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू 2. ठीक है ना. 3 मत बोल देना, पहले बोलोगे लेमडा बीटा और अल्फा 3 हो गए. नहीं, 3 नहीं है, सिर्फ 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अच्छा चलो, अब फॉर्म कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ध्यान रखना. जितने भी पैरामीटर्स होते हैं अपने एसेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती, मतलब उतने ऑर्डर तक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. राइट, उतने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, ax स्क्वायर प्लस b, where a and b are parameters, where small a and small b are parameters or arbitrary constant. तो बताओ ए और बी क्या एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं क्या? यस, ए एंड बी आर एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. तो यहां पे 2 एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए यहां से अगर कोई ये पूछे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, हियर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, सो क्या बोलेंगे, order of differential equation would be 2. 2 ऑर्डर होगा, क्योंकि 2 एसेंशियल पैरामीटर्स हैं. जितने एसेंशियल पैरामीटर्स होंगे उतना ही ऑर्डर हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. फॉर्म करना है तो देखो कैसे फॉर्म करेंगे, तो हम 2 ऑर्डर तक इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से उतने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हमारे पास लिखा हुआ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. अब ध्यान देना, इसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, यह आ जाएगा 2ax, एक इक्वेशन. ये दूसरी इक्वेशन, ये तो ओरिजिनल था, लेकिन हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए अभी हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. करेक्ट. अभी हमें क्या करना है, हमें इन तीनों, अब ये 3 इक्वेशन हो गए और अननोन हमारे पास, मतलब जिनको एलिमिनेट करना है, ए और बी को एलिमिनेट करना है.
इनसे हम ए और बी एलिमिनेट कर देंगे। तो आई थिंक सेकेंड और थर्ड से ही काम चल जाएगा। 2a की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, तो इन दोनों से देखो हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इज इक्वल टू d2y/dx² इज इक्वल टू ये 2a की वैल्यू यहाँ से इसमें रख दें, या फिर ऐसा करो, ये कहो इस तरह से लिख दो dy/dx इज इक्वल टू ये 2a की वैल्यू थर्ड से सेकेंड में रख दो, तो कितना आ जाएगा d2y/dx² इंटू x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? अच्छा हम ये भी बोलेंगे, एक और हम पॉइंट लेते हैं। मान लो इसमें हम ये बोलते फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पॉइंट भी हम यहां बता दें। फॉर्म differential equation of curve y is equal to, लिखा हुआ है अपने पास ax³ प्लस b प्लस c, या इस तरह लिख देते हैं bx, ऐसे लिखो सॉरी, b प्लस सी x प्लस डी, ठीक ना। वेयर ये गिवन है, वेयर a b c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंड d इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। d क्या है? एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो देखो d फिक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब d अब पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब d जो है वो अपने आंसर में आ जाएगा, आ सकता है, अगर बाई चांस नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। d जो है वो अब एसेंशियल पैरामीटर नहीं माना जाएगा। तो एसेंशियल पैरामीटर सब क्या होगा? एक तो ये है कि b और c को आपस में हम क्लब कर सकते हैं, ये दोनों पैरामीटर से दोनों मिला के एक पैरामीटर लिख दो, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ax³ प्लस b और c दोनों को मिला के एक पैरामीटर बना देते हैं px, और d पैरामीटर से बाहर हो जाएगा एसेंशियल पैरामीटर से। दो ही एसेंशियल पैरामीटर बचे हमारे पास, a और p। d तो अपना कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हमें एलिमिनेट नहीं करना है। तो ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा, तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश कितना आया? 3ax² प्लस p आ जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6ax। बस खत्म। बस अब अपने को a और p एलिमिनेट करना है। सही बात है। तो a और p कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहां से a की वैल्यू हम फर्स्ट में और सेकेंड में रख देंगे, तो यहां से हमारे पास a आ गया कितना? y डबल डैश अपॉन 6x। ठीक है, ये हम दोनों में डाल देंगे। तो पहले ये p जो है, एक इक्वेशन ये है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरे वाले से अपने पास a की वैल्यू ही आ गई। अच्छा, अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं सेकेंड वाले से पहले। तो सेकेंड से डालते हैं, हमें क्या क्या एलिमिनेट करना है? d एलिमिनेट नहीं करना, ध्यान रखना, हमें एलिमिनेट करना है सिर्फ a और p। तो y इज इक्वल टू, a तो अभी लिखा रहने दो, ax³ प्लस p की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं। p की वैल्यू यहां से आएगी सेकेंड वाले से y डैश माइनस 3ax² और साथ में आएगा x प्लस d। अब a और एलिमिनेट करना है। जब a और एलिमिनेट करना है तो एक काम कर लो, a कॉमन ले लो, फिर a की वैल्यू डाल देते हैं। तो a कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास आएगा, देखो a यहाँ भी है। अच्छा ठीक है, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा। ax³ ये हो गया, माइनस 3ax³ ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? -2ax³ बन जाएगा, और ये प्लस y डैश x प्लस d। क्लियर? ये y है। फर्दर 2a की वैल्यू और डाल दो, 2a की वैल्यू यहां से डालो तो माइनस y डबल डैश अपॉन 3x बन जाएगा, x³ प्लस y डैश x प्लस d। इसका मतलब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश x² प्लस y डैश x
प्लस डी, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। तो डी जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स कांस्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। चलो अब इन पॉइंट्स को जरा थोड़ा समराइज कर लो, नोट करके लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू ए फैमिली ऑफ कर्व विल हैव, पहला पॉइंट, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम, हैव ऑर्डर एग्जैक्टली सेम एज नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, सही है। दूसरा, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन इट, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। पिछले वाले में डी जो आया था वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं था। फिर द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप है समझो। पहला स्टेप है इसमें, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन इक्वेशन ऑफ कर्व। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहले अपने को, है ना, आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए पॉइंट भी लिखा हुआ है, देखो इसी के लिए पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन वी कैन क्लब देम टू रिड्यूस इनटू वन न्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किया हम लोगों ने अभी, ऐसा ध्यान रखना है इसको। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ कर्व टिल द रिक्वायर्ड ऑर्डर। जितने ऑर्डर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, तब तक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड एडिशनल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकेंड अबव, ठीक है ना। तो जो डिफरेंशिएट करके इक्वेशंस बनी है उनसे और ओरिजिनल इक्वेशन से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है ना वो एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। सो दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पे हो जाए क्वेश्चंस कुछ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस सी वेयर m एंड c बोथ आर पैरामीटर्स। पैरामीटर बोलो या एसेंशियल कांस्टेंट्स बोलो, नहीं या कांस्टेंट बोलो। अब ये एसेंशियल हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हम क्लब करके इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो m और c दोनों ही एसेंशियल पैरामीटर्स हैं, इसलिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी ऑर्डर कंफर्म है, ऑर्डर 2 होगा। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2 बार कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एक इक्वेशन तो अपने पास यही थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो y डैश कितना हुआ? ये आ गया m, सेकेंड हो गया। फिर एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 2 बार तो कर ही सकते हैं हम लोग, y डैश इज इक्वल टू 0, ये तीसरा। बस अब इसको एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कितनी? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एलिमिनेटेड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगले वाले में आते हैं, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो पास हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होगी। भाई ओरिजिन से जो भी लाइन्स पास होंगी वो y इक्वल टू एम एक्स होगी। हियर m इज द एसेंशियल पैरामीटर, ठीक ना, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और वो भी एसेंशियल है। तो ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कंफर्म्ड एक ही, क्योंकि पैरामीटर है यहाँ एसेंशियल पैरामीटर, तो ऑर्डर तो 1 होगा, ठीक है ना। ऑर्डर कितना होगा? 1। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इज इक्वल टू m। ये फर्स्ट है और ये डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशन मिली। इससे m एलिमिनेट करना है तो पहले वाले से m सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, पहले वाले से कितना आएगा? y बाई एक्स, यहाँ रख दो, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट हम पे आते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज पैरामीटर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वन, एक ही पैरामीटर है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या आएगा? 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0, खत्म। बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, 2 हटा दो यहाँ से, तो आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक ही स्टेप में काम हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वन। तो यहाँ C1 और C2 पैरामीटर और 2 ही पैरामीटर हैं और दोनों एसेंशियल पैरामीटर्स हैं, तो इनको हम लोग क्लब नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी 2। ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वुड बी 2। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू C1 e टू द पावर x प्लस C2 e रेज पावर माइनस x
इक्वेशन 1 है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, आएगा वाई डैश इज इक्वल टू C1 e पावर x, ये बनेगा माइनस C2 e रेज पावर माइनस x। ये सेकेंड हो गया, हम दो बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक बार और कर दो, वाई डबल डैश इज इक्वल टू C1 e रेज पावर x प्लस C2 e रेज पावर माइनस x। ये थर्ड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड और फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड हम क्या कह सकते हैं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई डैश। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाई डैश है भाई, नहीं ये वाई है, सॉरी, वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई, ये वाई के ही इक्वल हो गया ना, दिस इज व्हाट इक्वल टू वाई। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस वन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर कितना होगा, इक्वल टू, सो ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसेंशियल पैरामीटर्स, राइट। ठीक है, तो देखो यहां हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 जो लिखा हुआ है, इसको क्लब कर देंगे। अभी रुको, अभी मत क्लब करो, इसको लिख देते हैं साथ में ई रेज पावर बीटा लिख दो। ये सब देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, कोई भी फिक्स कांस्टेंट नहीं है, इनटू ई रेज पावर अल्फा एक्स, यहाँ C3 प्लस C4 लिखा हुआ है, और ये ई रेज पावर गामा एक्स है। तो अब समझना ये है कि भाई ये जो तीनों हैं, ये जो है मर्ज होके एक पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों मर्ज होके एक पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू, इस पूरे को p ले लेते हैं, ई रेज पावर अल्फा एक्स, यहाँ इसको हम C3 प्लस C4 को मर्ज करके q लिख देते हैं, ई रेज पावर गामा एक्स। करेक्ट, बस अब और हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्लब नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ एसेंशियल पैरामीटर्स कितना हो गया, नंबर ऑफ एसेंशियल पैरामीटर्स हो गए, एक p हो गया, एक q हो गया, एक अल्फा हो गया और एक गामा हो गया। सो ऑर्डर इज इक्वल टू r, लिख दो यहाँ r एसेंशियल पैरामीटर्स, r एसेंशियल पैरामीटर्स। इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 4। आ गया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व दिस वन वेयर a b c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां देखो b प्लस सी को हम क्लब कर सकते हैं, बिल्कुल, ये भी b प्लस सी लिखा हुआ है, इसको एक पैरामीटर मान लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस कितना, ए एक्स क्यूब प्लस, इसको p लिख देते हैं, प्लस साइन, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस पी, बस, और हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हियर a कॉमा p आर essential constants, essential arbitrary constants। करेक्ट। सो ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ये मत सोचना ये a अलग है ये अलग, सेम a है, इसलिए एक ही बोलेंगे इसको। सो ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा हो फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड करना है। तो ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो ओरिजिन में जो भी सर्कल टच कर रहा होगा उसका डेफिनेटली सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे वो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो बताओ, अगर हम ये सेंटर लें तो किस टाइप का बनेगा, 0, अल्फा टाइप का, वेयर अल्फा इज व्हाट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अल्फा तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है।
अब इस केस में ये जो है रेडियस का काम करेगा, तो हम ये कहेंगे कि सेंटर हो गया 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ये रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस का यही इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, इसलिए ऑर्डर तो यहीं से डिसाइड हो जाएगा। ऑर्डर के लिए हमें ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, एसेंशियल पैरामीटर से डिसाइड हो जाएगा। अल्फा इज द ओनली एसेंशियल पैरामीटर हियर, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन डिग्री के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। चलो डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक इक्वेशन ये है, डिफरेंशिएट करें तो बनेगा 2x, एक ही बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे बस हम लोग, 2y वाई डैश माइनस अल्फा वाई डैश इज इक्वल टू 0। डन। तो बस अल्फा की वैल्यू हमें हटानी है, तो अल्फा एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये लिखा है 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस अल्फा की वैल्यू पहले इक्वेशन से, ये दूसरी इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड से अल्फा एलिमिनेट करना है। तो एक काम करो, अल्फा एलिमिनेट करने के लिए हम इससे बढ़िया तरीका निकालते हैं। वो क्या, थोड़ा आसान रहेगा। इसमें ऐसा करो, वाई डैश का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, वाई का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले में दूसरा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा देखो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, सेकेंड वाले में सब्ट्रैक्ट करना है वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये बनेगा -2xy माइनस 2y स्क्वायर वाई डैश और अल्फा वाई डैश, अल्फा वाई वाई डैश दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये देखो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही और सही से लिख लो। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ से -2y स्क्वायर, हाँ थोड़ा तो सिंप्लीफाई हो रहा है, ये वाला और ये वाला मिलके -y स्क्वायर वाई डैश बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये वाई डैश बना, ठीक है, -2xy। तो देखो वाई डैश को dy बाई dx लिख लो यहाँ पे, तो डिफरेंशियल अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ऑर्डर 1 था और यहाँ डिग्री भी इसकी 1 हो गई, डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों आ गया, लेकिन जब डिग्री निकालने तो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ रही है, तभी हम लोग डिग्री आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो देखो सर्कल जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये बना दिया हमने, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब ओरिजिन से पास हो रहा है तो सर्कल तो कितने भी रेडियस का हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो ये जो सेंटर है उसका वेरी कर रहा है, कहीं भी हो सकता है। तो सेंटर को हम ले लेते हैं कि ये सेंटर है P, Q। अगर सेंटर P, Q है तो देखो ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी, तो हम ये कहेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। ये ओरिजिन है 0, 0, तो बताओ सेंटर, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस पी, सेंटर P, Q है, और P और Q दोनों ही एसेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, y माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगी इन दोनों के बीच डिस्टेंस, तो रेडियस का स्क्वायर लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ दो पैरामीटर हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि ऑर्डर कंफर्म्ड है, ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। दो ऑर्डर है, इसको दो बार हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस पी, ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम्स y माइनस क्यू, और फिर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y डैश आ जाएगा। फिर डिग्री फॉर्म फाइंड करना है तो फॉर्म तो करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू हो गया, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 2 हटा दो इससे, 2 खत्म, उड़ा दो दोनों तरफ से, ये इक्वेशन 2 हो गई।
अभी हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो x माइनस पी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा y माइनस क्यू वाई डबल डैश, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और प्लस y माइनस क्यू का डिफ्रेंशिएशन y डैश, तो y डैश स्क्वायर बन गया ये, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब इससे हमें p और q एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, इससे हमारे पास y माइनस क्यू निकल जा रहा है, y माइनस क्यू विल कम आउट टू बी वॉट, उस तरफ ले जाओ तो -1 माइनस वाई डैश स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y माइनस क्यू, करेक्ट, y माइनस क्यू। तो इससे हम ये ले आए। अच्छा, अब इसमें से देखो हम लोग y माइनस क्यू निकल आए तो x माइनस पी आ जाएगा। इससे देखो क्या आएगा, x माइनस पी, एक्स माइनस पी इज इक्वल टू, इसको y माइनस क्यू को इस तरफ ले जाए तो माइनस ऑफ y माइनस क्यू, y माइनस क्यू की वैल्यू रखनी है, देखो ये हम रख देंगे, ध्यान देना, ये यहाँ पे रख देते हैं, तो ये माइनस करके ये पूरा आएगा, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल डिवाइड बाई वाई माइनस क्यू इंटू वाई डैश इंटू वाई डैश, यही बनेगा। सो x माइनस पी इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी यहां ले आएंगे तो माइनस ऑफ दिस, उस तरफ ले गए तो ये बन गया अपने पास, करेक्ट, ऐसे ब्रैकेट लगा दो। y, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने यार, गड़बड़ तो कर दिया, ये क्या लिख दिया अपन ने, गलत कर दिया, सॉरी, फिर से करो, यहां से यहां तक हो गया था ना अपना, हम यहां से y माइनस क्यू निकाल रहे हैं ना, तो इससे हम y माइनस क्यू निकाल रहे हैं, तो y माइनस क्यू कितना होगा, y डैश, तो माइनस उस तरफ ले जाओ, माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, 1 और वाई डैश स्क्वायर दोनों को उस तरफ ले गए, और नीचे कितना आएगा, वाई डबल डैश, करेक्ट, अब सही है, ठीक है, इससे ही आ गया। अब इससे देखो क्या आएगा, इससे हम x माइनस पी निकाल लेंगे, तो x माइनस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x माइनस पी इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां डालोगे y माइनस क्यू की, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, और ये बनेगा वाई डैश, करेक्ट। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन, और ये, इससे हम पी और क्यू निकल आ जा रहा है अपने पास, पी और क्यू निकल रहा है, तो अब हम पी और क्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2px बना माइनस 2q वाई इज इक्वल टू 0। चलो अब इसमें वैल्यू डाल दो, p और q यहां से आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू, वहां ले जाते हैं इसको, तो 2 टाइम्स पी एक्स, पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू यहां से आएगी, पी की वैल्यू यहां से आएगी, कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 वाई डैश होल डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, करेक्ट, साथ में एक्स तो आएगा ही, ये आ गया, प्लस ऐसे ही 2q इंटू वाई, फिर q की वैल्यू डालो, q की वैल्यू यहां से पड़ेगी, ये कितना आएगा, देखो ये आएगा, q की वैल्यू अपने पास आएगी, q की वैल्यू आएगी y माइनस, सॉरी y प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये y1 लिख दिया अपन ने, y डैश है, सॉरी ये y डैश, ठीक है, तो y डैश स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू, q की वैल्यू है y माइनस, तो प्लस हो गया, अपॉन y डबल डैश, करेक्ट, ये q की वैल्यू हो गया, और साथ में कितना है y, ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, y डबल डैश इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास बना, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में कितना आएगा, y डबल डैश, यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x वाई डबल डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, तो अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये बन जाएगा वाई डैश क्यूब माइनस वाई डैश, और साथ में x तो है ये बनेगा प्लस 2 टाइम्स वाई डबल डैश, ठीक है ना, प्लस वाई डैश स्क्वायर
+1, बस ठीक है। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अपने को तो डिग्री निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई। तो हाईएस्ट पावर अगर हम कलेक्ट भी कर लेंगे, ध्यान देना, कलेक्ट भी कर लेंगे वाई डबल डैश एक तरफ ले आएंगे, तब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा पॉलिनोमियल फॉर्म में। और डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, बाकी पॉलिनोमियल फॉर्म में बनी जा रहा है। तो डिग्री अपने पास आइडेंटिफाई हो गई। कितनी हो गई डिग्री? डिग्री आ गई इसकी 1, तो डिग्री इज 1। ठीक है, तो ऑर्डर टू डिग्री 1। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस। तो ध्यान देना, एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस। तो देखो, अगर हम ये कहें कि बताओ इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, इस टाइप का जो भी पैराबोला होता है वो होता है y² = 4ax फॉर्म का, होता है ना। बिल्कुल, ये इनफैक्ट दोनों पैराबोला को कवर कर लेगा। ओपनिंग लेफ्ट साइड एज वेल एज ओपनिंग राइट साइड दोनों कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ओपनिंग लेफ्ट या राइट ए के साइन पे। ए पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है तो राइट साइड में, निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में ओपन होगा। लेकिन अभी ये वो सारे पैराबोलाज को कवर नहीं कर रहा है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस तो है, लेकिन एक्स एक्सिस वाले तो और भी पैराबोला होंगे, ये भी तो पैराबोला होगा। इसका मतलब इसको हम शिफ्ट करा देते हैं, शिफ्टिंग कराएं एक्स डायरेक्शन में। तो शिफ्टिंग के लिए लिखना पड़ेगा y = 4a, एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट करा दो तो x प्लस भी कर दो या x माइनस भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है। इसको चाहो तो सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सिंपल हो जाए, उसको ऐसे लिख सकते हैं 4ab। अब 4a को एक पैरामीटर p मान लो, नहीं मानोगे डायरेक्ट करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा अपने पास। 4a को हम एक पैरामीटर x मान लेते हैं, 4ab को दूसरा मान लेते हैं, तो -q ले लेते हैं। तो ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है हैविंग एक्स एक्सिस एज देयर एक्सिस। तो ये हमारे पास कर्व बन गया। अब इसके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो इसको हम 1 बोल लेते हैं। दो एसेंशियल पैरामीटर्स हैं, इसलिए 2 बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑर्डर इसका 2 होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। पिछले वाले का ऑर्डर कितना आया था अपना? 2 था, ठीक सही है। 2y y' = p, सही है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन करने से पहले चाहो तो ये 2 को नीचे ले जाओ, ठीक है, ये सेकेंड हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसी को कर दो y y' + y' = p/2 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब ये क्या बन गया? y d2y/dx² + dy/dx होल स्क्वायर = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फिक्स्ड फोकाई +-1, 0। अब देखो फोकाई फिक्स हो गए +-1, 0। इसका मतलब ये हुआ कि पैराबोला अपना हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला है इस टाइप से। तो जब स्टैंडर्ड हाइपरबोला है अपने पास, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला मतलब जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो x² / a² -y² / b² = 1, यही इस टाइप का होगा। लेकिन अब इसका फोकस हमें पता है कितना होता है, ae, 0, और ये होता है -ae, 0। इन्होंने ये दिए हुए, क्या दिया हुआ है? सेंटर ओरिजिन हो गई होगा अगर फोकाई ये है, तो ये इन्होंने 1, 0 दिया हुआ है और ये है -1, 0। तो कंपेयर कर दो तो यहां से ae अपने पास 1 आ गया। ae इज व्हाट? ae = 1। और हमें ये पता है b² कितना होता है? b² इसके केस में होता है a² e² - 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b² = ae होल स्क्वायर -a²। ae कितना है? 1 है। ae 1 है तो b² हो गया 1 - a²। बस, तो ये कितना हो गया अपने पास? x² / a² - y² / 1 - a² = 1। करेक्ट, ये आ गया अपने पास b² = 1 - a²। e² - 1, ठीक सही है। ae होल स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सही है। तो x² / a² - y² / 1 - a² = 1। तो हाइपरबोला अपना ये बन गया। ऑर्डर ऑब्वियसली 1 होगा, ऑर्डर वुड बी 1
क्यों? क्योंकि एक ही एसेंशियल पैरामीटर है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो फॉर्म करनी है अपने को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन। तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और ए अपने को एलिमिनेट करना है, सही है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये इक्वेशन वन है, ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये बनेगा 2y वाई डैश डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0। 2 हटा दो इससे, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपॉन, तो ए स्क्वायर अपने को एलिमिनेट करना है। ए स्क्वायर निकाला कैसे जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर। वैसे इसको और किसी तरीके से एलिमिनेट कर पाना हाँ मुश्किल है, ठीक है। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ये बनेगा ए स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है, इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों से हमें ए एलिमिनेट करना है, तो ए स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा अपने पास, ए स्क्वायर आ गया अपने पास, देखो एक्स वहाँ जाएगा और ये बनेगा एक्स प्लस वाई डैश, सही है। ये स्क्वायर उठा के पहली वाली इक्वेशन में शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ डालोगे एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू, एक्स अपॉन, तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, कर दो एक एक्स कैंसिल, बाकी ये बनेगा एक्स प्लस वाई डैश, क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू फिर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई डैश माइनस वन इज इक्वल टू वन। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक मिनट, एक एक्स तो अपन ने कैंसिल कर दिया था ना, ये स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली एक्स अपॉन, तो ये एक्स तो कैंसिल ही हो गया था, राइट। बल्कि ये को ए स्क्वायर बाई एक्स, एक्स अलग रहने दिया, और ए स्क्वायर बाई एक्स कितना हो गया, ए स्क्वायर बाई एक्स, ए स्क्वायर बाई एक्स, गलत तो नहीं कर रहे हैं भाई, ए स्क्वायर बाई एक्स वन अपॉन, ठीक, ऊपर ही जाएगा, सही है। अब यहाँ भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो ये हमारे पास इनफैक्ट बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश प्लस, ये ऊपर ले जाए तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास बनेगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डैश होल डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आ गया देखो, एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाई डैश बन गया, करेक्ट, इज इक्वल टू वन। तो एक y यहां से भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास आ गया रिजल्ट एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारे पास y था, ये एक y कैंसिल हो गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, एलसीएम लेके एक वहां भेज दो, बस। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग करते हैं, लिखा हुआ फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो सेंटर की बात इन्होंने की है, और सेंटर की बात तो की है और एसेंट्रिसिटी भी दी हुई है, तो हम ये बना लेते हैं कि चलो इस तरह का कोई, ये अपने पास इलिप्स है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है, इंक्लाइंड है ऑब्वियसली, जनरल लेना पड़ेगा अपने को, तो ऐसा ही लेंगे। तो देखो अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो अपन ने बना लिया, सही बात है, एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, और ये इलिप्स का सेंटर ओरिजिन है वो भी बना लिया। एसेंट्रिसिटी का यूज करना है, तो आप ध्यान देना इसमें, हमें अगर हाइपर इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो हम लिखते हैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, तो ई यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, तो पी एस इज इक्वल टू हो गया ई पी एम, ई 1/2 है तो 1/2 पी एम, राइट। अब पी एस और पी एम निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए इसकी, और क्या चाहिए, तो एक तो डायरेक्ट्रिक्स बना दो, सपोज दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस बनाओ पहले इसकी, एक्सेस अपनी कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है ना, ये एक्सेस हो जाएगी, और डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर कुछ ये ऐसे हो जाएगी, ये बन जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, सही बात है, बिल्कुल ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो
तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब समझना ये है कि हमें अगर इसमें कोई भी पॉइंट ले रहे हैं P, तो इक्वेशन लिखेंगे एलिप्स की किस तरह से, ये सपोज इसका फोकस है S, तो पी एस इज इक्वल टू ईपीएम लिखना होता है हमें, पी एस इज इक्वल टू ईपीएम। ये है P, ये पीएम का काम करेगा, ये पी एस हो गया। तो अब इसके लिए हमें S चाहिए, E तो पता ही है, S चाहिए और M वो चाहिए, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। तो इसके लिए हमें अब पैरामीटर एज्यूम करना पड़ेगा, एसेंशियल पैरामीटर्स। तो एक हम ये थीटा एज्यूम करते हैं। अगर ये थीटा होगा तो हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस होती है ए ई। तो अभी डिस्टेंस कितनी हो गई है, a/2 हो गई, सही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, ओरिजिन से पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, इस पॉइंट से a/2 डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट जो होगा x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा, यहाँ आर a/2 है, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा, आर कितना है a/2, तो ये बनेगा a/2 कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा मीन्स a/2 साइन थीटा। ये बना अपने पास, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये पॉइंट तो आ गया। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन चाहिए। उसके लिए हमें ये भी पता है कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है, थोड़ा यहाँ लिखो, ये वाली जो डिस्टेंस होती है अपनी वो होती है a/e। तो e हमारा कितना है, e तो 1/2 है, तो ये 2a बन जाएगा। तो यहाँ से 2a डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट निकल आएगा अपने पास। बताओ ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट आएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा मीन्स 2a कॉस थीटा कॉमा 2a साइन थीटा। ये बना हमारे पास 2a कॉस थीटा कॉमा 2a साइन थीटा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकल आएगी अपने पास। देखो अब इसका स्लोप भी पता है इस लाइन का, इसके परपेंडिकुलर चाहिए। ये इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका स्लोप हुआ टेन थीटा, तो इसका स्लोप हो गया माइनस m इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो अगर हम इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है, देखो ये पॉइंट है 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m दैट इज माइनस कॉट थीटा इंटू x माइनस x1, x1 कितना है 2a कॉस थीटा। ठीक है। अब इसमें जब पी एस इज इक्वल टू ई पी एम यूज करेंगे तो बस हमारे पास दो ही एसेंशियल पैरामीटर्स रहेंगे, ए और थीटा, इसके अलावा और कोई भी पैरामीटर नहीं आना है। इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, हमें तो ऑर्डर बस फाइंड करना है, तो ऑर्डर वुड बी 2, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। दो ही पैरामीटर से अपना काम चल जा रहा है, इसके अलावा और कोई भी पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ रही। सो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज 2। इस तरह से ये लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।